आज हम लोग जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी जिसको हम लोग स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी स्मॉल ई को सिंपली ऐसे समझो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम लोग कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो ई का वैल्यू होता है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ई का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग इसको मॉड में रखते हैं। जिसके कारण इसको क्या रखते हैं? मॉड में। तो यानी कि ई इज इक्वल टू मॉड में VB माइनस BA बाई VA माइनस VB। कल हम लोग VB और VA का पिछले वीडियो में VA और VB दोनों का हम लोग वैल्यू निकाल चुके थे। उन्हीं दोनों के वैल्यू में से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट B था उसका वेलोसिटी ज्यादा था ऑब्जेक्ट A से, यानी कोलिजन होने के बाद B जो ऑब्जेक्ट था उसका वेलोसिटी A से ज्यादा हो गया था, और बिफोर कोलिजन A का वेलोसिटी B से ज्यादा था। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ताकि क्योंकि हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पॉजिटिव चाहिए होता है। बात समझ में आई? तीन तरह का कोलिजन बताए थे, इलास्टिक, दूसरे में हम बताए थे इनइलास्टिक, और तीसरे में क्या बताए थे? तीसरे में हम बताए थे परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो देखो, इलास्टिक में, इलास्टिक कोलिजन में एक चीज बताओ, वेलोसिटी जो होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का कल एक केस बताया था, तो उसमें जो मोमेंटम था वो दोनों तरफ क्या था? इक्वल था। यानी वेलोसिटी जो है दोनों तरफ बराबर थी, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों बराबर होगा। और अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है इक्वल संख्या हो, यानी इक्वल नंबर हो, तो वहां पे उसको अगर कट करेंगे तो ई का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू क्या होता है? 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज 1। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? ई का वैल्यू 0 से छोटा होता है, यानी निगेटिव में। उसी के लिए हम लोग ये इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ही मॉड लगता है, क्योंकि इसमें ई का वैल्यू जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो 0 से छोटे में -1 -2 में जाएगा, जिसके कारण उसको मॉड में रखते हैं ताकि पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को मिलता रहे। समझ में पाता है? और परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? ई का वैल्यू 0 के बराबर होता है। चलिए चलिए अब कुछ स्पेशल केस को देखते हैं। पहले यहां से केस नंबर 1, मास ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज आर इक्वल। दो बॉडी जो कोलाइड कर रहे हैं उनका जब मास इक्वल होता है, दो कोलाइडिंग बॉडीज का अगर इक्वल मास है, यानी मास ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी बी, जिसको सिंपली हम लोग m बोल रहे हैं, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? जो इन, तो उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगा बॉडी ए का वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर होगा, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए के बराबर होगा। जब दो कोलाइडिंग बॉडीज का मास इक्वल हो तब ये केस होगा। दूसरे में कि जब दो कोलाइडिंग बॉडीज जो है, मतलब दो बॉडी है, एक जो है रेस्ट में है और दूसरा बॉडी कोलाइड कर रहा है, लेकिन दोनों का मास इक्वल है, यानी दो बॉडी कोलाइड कर रहे, दोनों का मास इक्वल है, और एक अगर रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो उसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगा ए का वो 0 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी जो है बी का वो ए के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। इतना चीज इसमें याद रखना है। तीसरा केस है कि when a light body collides against a massive stationary object,
जब कोई एक हल्का हल्का लाइट बॉडी मतलब क्या हुआ, हल्की हल्का कोई लाइट बॉडी जो है वो जब कोई बहुत बड़े मैसिव यानी बहुत बड़े और ज्यादा मास के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी बहुत बड़े मास का कोई ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा वेट का, बहुत ज्यादा मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है और उससे एक लाइट लाइट जो है कोई बॉडी आके कोलाइड कर रहा है। जैसे इसको ऐसे समझो कि ये जो दीवार है, इस दीवार ये दीवार एक मैसिव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है यानी दीवार रेस्ट में भी है और इसका मास भी बहुत ज्यादा है और इस पे जो है कोई एक बॉल फेंके तो उस बॉल के कंपैरिजन में इसका मास जो है वो स्टेशनरी है। तो उस केस में क्या है कि ए बॉडी का जो मास है वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू बी बॉडी और जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट बी का यानी अदर ऑब्जेक्ट का वो जीरो है। तो उस केस में well final velocity of body A is equal to negative of initial velocity of body A और final velocity of body B becomes zero। ठीक है। फोर्थ केस है when a massive collide, इसमें क्या था, एक लाइट ऑब्जेक्ट एक मैसिव ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है। फोर्थ केस में लाइट बॉडी रेस्ट में है और मैसिव बॉडी आके उससे टकरा रहा है। तो उस केस में जो ए मास का जो बॉडी था वो उसका मास बहुत ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू बी, लेकिन उस केस में भी जो दूसरा बॉडी है वो इनकांस्टेंट है यानी जीरो पे है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी बिकम जीरो। तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। बात समझ में? तो ये चार इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल को समझते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है ए जो कि इनिशियल वेलोसिटी है उसका u है और उसका मास है m है। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बॉडी है b जो कि अभी रेस्ट में है। इनिशियली क्या है, वो रेस्ट में है और पीछे से एक मूविंग बॉडी उस पे आया। आने के बाद यहाँ पे दोनों बॉडी क्या हुआ, कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद एक ही वेलोसिटी से यानी v वेलोसिटी से बढ़ने लगा। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि जो पहले जो मोमेंटम था दोनों बॉडी का, पहले जो मोमेंटम था दोनों बॉडी का, कोलिजन के बाद दोनों का मास एक हो जाएगा यानी मास ऑफ ए बॉडी है और मास ऑफ बॉडी बी, दोनों का मास जो है वो मिल जाएगा क्योंकि एक जो है वो रेस्ट में है। ठीक है। और दूसरा जो है वो मोशन में है। ये मान लो बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, ये रेस्ट में है एज इट इज और ये बॉडी ए जो है वो इधर से आ रहा है ऐसे। आने के बाद ये जैसे आ रहा है तो इससे जब ये टकराएगा, बॉडी बी से जब टकराएगा तो दोनों एक साथ जाने लगेगा। तो वही चीज हो रहा है, दोनों का मास एक हो जाएगा और कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पे बाई मैं लिख देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एम ए यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी का वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी जीरो इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी टाइम्स बी होगा। अब ये तो तुम्हारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, एम बी क्या हो जाएगा, जीरो इंटू, तो बी का मतलब क्या आएगा, एम ए यू ए बाई एम ए प्लस एम बी। ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी ऑफ बी, यानी जो कॉमन वेलोसिटी जिससे वो दोनों बॉडी मूव कर रहे थे वो कैसे निकलेगा, मास ऑफ बॉडी ए इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बाय मास ऑफ बॉडी ए प्लस मास ऑफ बॉडी बी। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे जो मोमेंटम लिखे हैं यहाँ लीनियर मोमेंटम होगा।
लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसको माने। अब आगे देखो, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इनिशियल जो बॉडी है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, यहाँ पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। इनिशियल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ ma/u² यही होगा, हाफ ma/u² प्लस हाफ mb/u²। तो u² तो तुम्हारा वो 0 हो जाएगा पूरी तरह से। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? फाइनल में होगा हाफ ma प्लस mb और v² और v², यही होगा। तो दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालें, दोनों का क्या निकालें? रेशियो, तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल तुम्हारा आ जाएगा हाफ ma/u² बाई ma प्लस mb और v, ये होगा। इसको एक काम करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? 2, सॉरी 3। इसको 3 मान लेते हैं और इसको हम लोग 2 मानेंगे। अब क्या करते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाफ में इनिशियल में से फाइनल को घटाना है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल को जो है ना हम आई से, स्मॉल आई से डिनोट कर दिया, फाइनल को कैपिटल एफ से, ठीक है, स्मॉल एफ से। तो और करके हाफ ma/u², इसको लिखना है तो लिखो, हालांकि माइनस में हाफ ma/u² बाई ma प्लस mb और होल, इसको माइनस करना। अब इसको जब माइनस करोगे तो फाइनली तुम्हारा आएगा हाफ ma/u² और mb और अंडर ब्रैकेट mb बाई ma प्लस mb, ma प्लस mb, यही तुम्हारा फाइनली आएगा। फाइनल में यही आएगा। तो मैं बात आई।